जय गीता भागवत। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते ही थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुख भोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी मुझसे अपने लिए वस्त्र भूषण आदि की मांग नहीं की, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंद दाता है। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है जिसे मैं आपसे मांगू। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपयोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार ऐसा कहना उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगे कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपयोग की कोई वस्तु नहीं है, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रह आता है। ऐसी हालत में किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन की यह सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया, जो श्रवण से निर्मत और आकार प्रकार से बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमल बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वस्थ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भंवरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया, तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां भी, जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुजित थी और अपने हाथों में चंवर लिए हुए थी। जय गीता भागवत।